हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप की शुरुआत 9 सितंबर 2009 में हुई थी, जिसके फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन और सौरभ पंत जी हैं। वही टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2018 में हुई थी, जिसके फंड मैनेजर रुपेश पटेल जी हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एसबीआई लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का एसेट मैनेजमेंट होल्ड करता है। वही अगर हम टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 4,500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट टाटा के पास है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, अगर रेगुलर प्लान अगर हम एसबीआई का लेते हैं तो लगभग 1.2% का एक्सपेंस रेशियो लगता है। वही रेगुलर प्लान अगर हम टाटा का लेते हैं तो 1.35% रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो लगता है। यानी कि रेगुलर प्लान में टाटा ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करें तो एसबीआई का डायरेक्ट प्लान 0.66% है और टाटा का देखें तो 0.29% है। तो अगर डायरेक्ट प्लान की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा होता है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। एसबीआई क्या करता है? एसबीआई जनरली फॉलो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टडी, ज़्यादातर ग्रोथ वाले स्टॉक में पैसे लगाता है विद प्रेफरेंस फॉर वेल एस्टेब्लिश स्मॉल कैप कंपनी। जो पहले से ही एस्टेब्लिश कंपनियां हैं स्मॉल कैप, जिनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कंपनियों में एसबीआई पैसा लगाता है। अगर हम टाटा की बात करें तो ये ग्रोथ के साथ साथ वैल्यू स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं, जिसके कारण ये हाई ग्रोथ कंपनियों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप का ज़्यादातर एक्सपोजर किस में है? इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, कंज्यूमर गुड और फिनांस में। वही टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो इनका जो ज़्यादातर मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चर, केमिकल एंड कंज्यूमर गुड्स है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई की टॉप होल्डिंग है एलगी इक्विपमेंट्स, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल एंड वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। टाटा की बात कर लें तो टाटा में सीसीएल प्रोडक्ट, वेल्स लाइफ, फूड वर्ल्ड एंड केईआई इंडस्ट्रीज। एसबीआई के अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में एसबीआई ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 35% और 5 साल की बात करें तो लगभग 22% एनुअलाइज रिटर्न एसबीआई ने दिया है। अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप की तो टाटा स्मॉल कैप ने एक साल में लगभग 25% और 3 साल में 33% का रिटर्न दिया है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड 1% टाटा में भी और एसबीआई में भी है। अगर एक साल के अंदर आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। सूटेबिलिटी की बात करते हैं। SBI Small Cap Fund suitable for conservative small cap investor looking for stability in the small cap category। यानी SBI Small Cap उनके लिए है जो कंजर्वेटिव है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहीं अगर टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो मोर सुटेबल फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर लुकिंग फॉर पोटेंशियली हायर रिटर्न। यानी जो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जिनको ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत है, वो टाटा स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एसबीआई और टाटा दोनों में अगर हमको लमसम करना है तो 5,000 कर सकते हैं मिनिमम। और अगर हम एसआईपी करना चाहें तो एसबीआई में 500 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन टाटा में वही 150 से शुरुआत कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो दोनों में सेम जो टैक्स क्राइटेरिया चल रहा था सभी म्यूचुअल फंड में, वही सेम इन पे भी लागू होता है। यानी कि अगर एक साल के अंदर आप निकालते हैं तो 15% और एक साल से अधिक अगर आप निकालते हैं तो 10% का गेन टैक्स लगेगा 1 लाख के ऊपर पे। समरी पे आते हैं। SBI Small Cap Fund is better suited for investor looking for slightly lower risk, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं
और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहते हैं वो एसबीआई के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा रिटर्न की लालसा है, तो वो टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न मतलब ज़्यादा रिस्क। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव इन्वेस्टर। धन्यवाद।